इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.2। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिए थे और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो टोटल 6 पार्ट है, टोटल 6 क्वेश्चन है, वो हम लोग सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है ना। जितना भी क्वेश्चंस होगा सारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, जब पार्ट 1 का टोटल 6 क्वेश्चन किए थे, वो भी हम लोग क्या किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको क्वेश्चन नीचे नजर आ रहा होगा। देखिए सोल्व 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। ये दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या हुआ, x और y का वैल्यू निकालना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3 दिया हुआ है। इससे हमको क्या निकालना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये दोनों से क्या निकालेंगे, एक्स वाई। यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये इक्वेशन हुआ नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं टेक इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो क्या होगा, 2x + 3y = 11। यहाँ से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना, x का या फिर y का। जिसे देखिए 2x = 11, 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। यदि आप यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप y का वैल्यू भी निकाल सकते हो। x और y में रिलेशन निकाल लेंगे। x का, अब ये x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जब इक्वेशन 1 लिए तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। पुट x = 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 11 - 3y, 2 इंटू एक्स है ना, तो 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y, यहाँ से क्या होगा, -y = -24। तो -3y - 4y -7y = -24। इधर आएगा तो -11 हो जाएगा। आप लोग इसके नीचे कीजिएगा। देखिए -7y = -24 -11 क्या होता है, -35। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, -35 अपॉन -7। तो y से y कैंसिल, 7 से 35, 5 टाइम्स में, तो y का वैल्यू कितना है, 5। अब ये y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में। पुट y = 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या, x = 11 - 3 इंटू वाई। 3 इंटू वाई की जगह पे 5 रखना है, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 2। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 - 15 -4 अपॉन 2। ये 2 से कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो एक्स का वैल्यू -2। मेरा वाई का वैल्यू कितना आ गया, 5। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे y का वैल्यू और x का वैल्यू। देखिए ना, y = mx + 3, ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो y की जगह पे क्या रखना है हमको, 5 = m। x की जगह पे क्या रखना है, -2 + 3। तो 5 = -2m + 3 इक्वल्स टू के दूसरे साइड लाते हैं तो 2m = 3 - 5 हो जाएगा। 2m = -2, m = -2 अपॉन 2। कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो मेरा आंसर क्या क्या होगा, x का वैल्यू क्या आया, -2, y का वैल्यू क्या आया, 5 एंड m का वैल्यू -1।
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड में भी कितना पार्ट है, थर्ड में भी टोटल 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये सारा एक प्रॉब्लम्स दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। उसको वर्ड प्रॉब्लम को क्या चीज़ में बदलना है, हमको इस तरह से बदलना है, लीनियर पेयर ऑफ क्या चीज़ में, ये लीनियर पेयर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल में बदलना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब जब इस फॉर्म में बदल लेंगे तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड से, जैसे ये किए ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी तरह से ये टोटल करेंगे। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। देखिए लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, 2 नंबर्स एक्स एंड वाई मान लिए, और यहाँ पे हम लिख लिए एक्स ग्रेटर देन वाई है, एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो डिफरेंस क्या होगा, बड़ा में छोटा को घटाएंगे, तो एक्स में वाई को सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्या है दिया हुआ 26, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरा से कितना ज़्यादा है, 3 है, मतलब 3 टाइम्स है। इसका मतलब एक्स तो बड़ा है, एक्स जो है ना, एक्स जो है वो वाई का 3 टाइम्स है, वाई का 3 टाइम्स है, यही क्वेश्चन में बोला गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड इसको मान लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालेंगे। हम हमारा डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 3y यहाँ से निकला हुआ, देखिए ना, और हमको यहाँ पे वहाँ पे निकालना पड़ता था, यहाँ से इक्वेशन 1 लेते थे, फिर एक्स से ये एक्स का वैल्यू निकालते थे, लेकिन मेरा यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन, इसमें इक्वेशन 2 में दिया हुआ है ना, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो एक्स के जगह पे क्या रखना है, 3y, तो एक्स के जगह पे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, वाई इज इक्वल टू 26/2, वाई इज इक्वल टू 13। वाई की वैल्यू कितना आ गया, 13। जब वाई का 13 आ गया तो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। जब y का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई वाई का वैल्यू क्या है 13, यहाँ से है ना, y का वैल्यू क्या है 13 है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 13 39। तो ये 2 नंबर्स क्या आया, हैंस 2 नंबर्स 13 एंड 39, 13 एंड 39। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का दूसरा पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए जैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल आया तो हमको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब 2 एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। तो द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, और बोल रहा है कि एक जो एंगल है ना, जो बड़ा एंगल है ना, वो ज़्यादा है, कितना 18 डिग्री ज़्यादा है दूसरा एंगल से। फाइंड देम, और हमको करना है, हमको क्या फाइंड करना है, वही 2 सप्लीमेंट्री एंगल को फाइंड करना है जिसका सम 180 डिग्री हो। देखिए लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, या फिर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हालांकि एज वी नो, पहला इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं, एज वी नो क्या, 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, पहला इक्वेशन तो हमको यहाँ से बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों में जो बड़ा है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पे x बड़ा है y से, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री। देखिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब ये दोनों से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग आसानी होगा। देखिए टेक इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन सेकेंड लिए तो क्या हुआ, यहाँ से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए 18 डिग्री प्लस y, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इसको x का वैल्यू को जब 2 लिए ना, इक्वेशन 2 लिए तो 1 में पुट करना है, या फिर पुट लिख लीजिए या फिर सब्सटीट्यूट लिख लीजिए। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से हम लोग इसका वैल्यू निकाले थे। तो x के जगह पे क्या लिखना है, 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए 18 डिग्री प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 180 में 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 180 में 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 170 में 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 162। देखिए 10 माइनस 8 2, फिर से यहाँ 7 बचेगा, 7 माइनस 1 6, और यहाँ फिर 1। तो y का वैल्यू कितना आया, 162/2। ये कितना आ जाएगा, ये कितना बार में कैंसिल होगा, 81। तो y का वैल्यू कितना आया, 81 डिग्री। तो अब ये 81 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में। पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 8 + 1 9, 8 + 1 9, 99 डिग्री। तो मेरा 2 सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। देखिए ये दोनों को सम कीजिए, 9 + 1 10, 9 + 8 70, 17 + 1 18, तो ये 180 डिग्री आ गया। तो हम लिख सकते हैं हेंस 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते हो तो अंत में लिख देना क्या, हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स विल बी 81 डिग्री और 99 डिग्री, 99 डिग्री और 81 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक ही कर पाए। अगला पार्ट में 3 4 5 6 जो भी टोटल 4 क्वेश्चन है वो कर लेंगे, क्योंकि अभी लाइट चली गई है।